एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़की रहा करती थी जिनका नाम यशी था। यशी के माँ बाप नहीं थे और बचपन से ही वह एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। यशी का बचपन का सपना था कि बड़े होकर वह एक ऐसा ही सुंदर सा अनाथालय खोले जहाँ वह अपने जैसे बच्चों को मदद कर सके, और आज उनका यह सपना सच होने जा रहा था। मैं इतने समय से नौकरी करके जो पैसे जमा कर रही थी, आखिरकार उससे आज मेरा अनाथालय यहाँ पर आने वाले बच्चों को खूब खुश रखूंगी, जैसे वह मेरे ही बच्चे हैं, और मैं उन्हें कोई कमी नहीं पड़ने दूंगी। तभी यशी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी वह वहाँ आ जाता है। उनका नाम विशाल था। यश विशाल से कॉलेज में से मिली थी और तभी से दोनों साथ साथ थे। यश चल को आज तुम्हारे अनाथ आलय का उद्घाटन है, भूल गई क्या? क्या आज भी लेट करोगी? हाँ हाँ विशाल, भला क्या मैं यह भी भूला कर सकती हूँ इस दिन के लिए तो ही सालों तक मेहनत की। चलो जल्दी से चलते हैं। यश और विशाल जाकर अनाथालय का उद्घाटन कर देते हैं, और वे अनाथालय सचमुच सुंदर और प्यारा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक प्यारा सा घर हो जिनके माता-पिता ने या तो उन्हें छोड़ दिया था या उनकी मौत हो गई थी। यश सचमुच में उन बच्चों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती थी, और विशाल भी उनकी काफ़ी मदद करता था। एक दिन यश अनाथालय जाती है और देखती है कि 2-3 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अरे अरे, यह सब क्या कर रहे हो? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? चिंटू, भोलू, यह सब क्या है? क्या मैं तुम्हें यही सब सिखाया है? मैंने तुम लोगों को समझाया है कि तुम लोग भाई बहन हो, तुम्हें आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। कल को मैं रहूं या न रहूं, तुम लोग एक दूसरे हमेशा खड़ा रहना, और चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तुम एक दूसरे का साथ हमेशा निभाओगे। तभी बच्चे आपस में झगड़ा खत्म कर लेते हैं और वापस से दोस्ती कर लेते हैं। यह देखकर यशी भी खुश हो जाती है। काफ़ी वक्त बीत जाता है और अनाथालय में सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। यशी कुछ काम से शहर के बाहर चली जाती हैं। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और अपने बच्चों की चिंता में यशी एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मैं चुड़ैल कैसे बन सकती हूँ? अब मेरा बच्चों को कौन रखेगा? यशी चुड़ैल वहाँ से जल्दी से अपने अनाथाश्रय पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर विशाल कुछ लोगों से बातें कर रहा था। चुड़ैल विशाल को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है। वो रहा विशाल, मैं जल्दी से उनके पास जाकर बताती हूँ कैसे चुड़ैल बन गई। चुड़ैल विशाल को सब बताने जा रही थी कि तभी विशाल जोर जोर से हंसने लगता है। चलो आखिरकार मेरे सर से आफत टली। कब से इस लड़की के पीछे पीछे घूम रहा था, केवल इसके अनाथालय की इस जमीन पर कब्जा करने के लिए। अरे इस चक्कर में इससे शादी तक करने की तैयारी हो रहा था। मैं तुझे शादी के बाद अनाथाश्रय अपने आप मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर होटल खुलवाऊंगा। लेकिन यह यशी की बच्ची, इसने भी तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखी थी, इसीलिए मुझे इसे मरवाना पड़ा। विशाल की ये बात सुनकर चुड़ैल के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। यह सब क्या है? यह विशाल तो मुझे धोखा दे रहा था। इसे तो बस मेरी ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब क्या होगा? इसी ने मुझे मरवा दिया है। अब मेरे इन बच्चों का क्या होगा? तभी उसमें एक आदमी विशाल से कहता है, सर आपने मैडम को तो मरवा दिया, लेकिन अब इन बच्चों का क्या करें जिन्हें मैडम छोड़ कर गई है? इनको तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अरे तुम देखते जाओ, इन सबको तो मैं एक झटके में यहाँ से निकाल फेंकूँ। सब अलग अलग स्टेशन पे भीख मांगेंगे। विशाल की बात सुनकर सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल को यह सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। इस विशाल की इतनी हिम्मत, इसने मेरे साथ तो गलत किया ही, और ऊपर से मेरे बच्चों को उनके ही घर से निकलवाने की बात कर रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे से भीख मंगवाने के सपने देख रहा है। ना रुक जा
तुझे तो मैं बताती हूँ। इसके बाद चुड़ैल अनाथाश्रय के अंदर जाती है और अपने सभी बच्चों से मिलती है। बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम हमें मारने आई हो? हमारी यसी माँ मर गई है, इसीलिए अब हमें हर कोई सता रहा है। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी यसी माँ ही हूँ, पहचानो मुझे, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। तभी चुड़ैल वापस से यसी बन जाती है और सभी बच्चे उसे पहचान लेते हैं। तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो बच्चों, मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यसी वापस से चुड़ैल बन जाती है और अपने बच्चों से कहती है, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। बच्चों, जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई बाहर नहीं आएगा। सारे बच्चे चुड़ैल की बात मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चुड़ैल भी अब छुपकर विशाल के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है। विशाल को आते देखकर चुड़ैल फिर से यश के रूप में आ जाती है और विशाल के सामने आ जाती है। यश को जिंदा देखकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। यश, तुम यहाँ? तुम जिंदा हो? मेरा मतलब, अरे वाह, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, पर तुझे जिंदा देखकर तुम कुछ खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैं नहीं यसी, मैं खुश हूँ, बस तुम्हें अचानक से यहाँ देखकर मैं दंग रह गया। मैंने तो सुना था ट्रक एक्सीडेंट में तुम मर गई हो, लेकिन तुम्हें अब ऐसे देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। नहीं, मैं जिंदा हूँ, पर इस हादसे से मैं एक चीज़ तो समझ गई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? यह अनाथालय की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूँ, मुझे पता है ज़रूर मेरे बच्चे का और इस अनाथालय का ध्यान रखोगे। विशाल यह सुनकर मन ही मन बहुत हंसा है। हाँ यसी, और क्या, यह तो मेरा फ़र्ज़ होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना क्यों ना कल ही मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पर इतने समय से मैं यहाँ नहीं थी। ये अनाथालय के सब कमरे इतनी धूल है, क्या तूने यहाँ सफाई नहीं की? विशाल जल्दी से झाड़ू उठाता है और जगह की सफाई करने लगता है। सफाई करते करते बहुत देर बीत जाती है और विशाल थक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। तभी यशी सब बच्चों को बाहर बुलाती है और विशाल, जरा बच्चों को तो देख, इनके नहाने का ध्यान भी नहीं रखता। चलो एक काम करो, तुम सब इनको एक एक करके नहला दो, फिर मैं उन कागज कर दूंगी। विशाल यह सुनकर मन ही मन बड़बड़ा, नहीं लगता है इन सब गंदे बच्चों को अब मुझे नहलाना पड़ेगा। कोई नहीं, विशाल कुछ देर और फिर इस यशी को इनके बच्चे के साथ ही यहाँ से निकाल के बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? विशाल, जरा साफ साफ बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विशाल सब बच्चों को नहला नहला आता है और आखिर में वह यशी से छुप कर थक हार कर अपने ऑफिस में चला जाता है। यह रहे प्रॉपर्टी के पेपर, अब बस जल्दी से जाता हूँ और नक चढ़ी यशी से इस पर साइन करवाता हूँ ताकि उसे और इनके बच्चों को बाहर निकाल सकूँ। तभी चुड़ैल, जो कि यशी के रूप में थी, पीछे से वहाँ आ जाती है। क्या क्या कहा तुमने? विशाल, प्रॉपर्टी के पेपर तो यह है तुम्हारा असली रूप। अरे तुम यहाँ क्या? तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, सब सुन लिया मैंने। अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। विशाल, अब तक करना बंद कर दो। यह सब देखकर विशाल अपने पास का टेबल लैंप उठा लेता है और मारने ही जा रहा होता है। अब तूने सब सुन ही लिया तो क्यों ना तुझे मार दूं और अपना काम आसानी से करा दूं। तो वैसे भी मेरे किसी यह सब सुनकर यश जोर जोर से हंसने लगती है और फिर यश चुड़ैल में बदल जाती है उसे देखकर विशाल घबरा जाता है। भला मैं मरे हुए को कितनी बार मरेगा? तू पहले ही एक बार मार चुका है, अब फिर से मुझे मारकर मेरे बच्चों से भीख मंगवाना चाहते हो? अरे शर्म नहीं आई तुझे? ऐसे सोचते हुए भी इतना कहकर चुड़ैल विशाल का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। विशाल यशी को ऐसे चुड़ैल बना देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़ा गिड़ा कर चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। साफ और वे भी
माफ़ और वे भी तुझे जैसे राक्षस को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तू ऊपर जा और जाकर सीधा भगवान से माफ़ी मांग। विशाल चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाता जाता है। चुड़ैल उनका गला दबाकर उसे मार देती है। इसके बाद चुड़ैल वापस से यश के रूप में लेती है और वापस अपने बच्चे के पास अनाथाश्रय में चली जाती है। फिर